नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर आपके सवालों के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 11 नवंबर 2022 को देर रात बीएससी मैथ्स एंड बायो ग्रुप का 5th राउंड का जो कट ऑफ है वह जारी कर दिया गया बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के लिए। मैं इस कट ऑफ को विस्तार से आपको आगे समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज शामिल करूंगा। जिनका सवाल मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा याचना के साथ मैं अगले राउंड में जरूर शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम जो 6th राउंड का जो कट ऑफ है, जो रिजल्ट है, वह अभी घोषित नहीं किया गया। उसके आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर बीए सोशल साइंस का जो 8th राउंड का रिजल्ट है और बीए आर्ट्स का जो 6th राउंड का जो रिजल्ट है उसे अभी घोषित नहीं किया गया है और शाम तक इसके भी घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगर हम पीजी के एडमिशन के बारे में बताएं तो पीजी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रतिदिन अगले राउंड का कट ऑफ या रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिसके विस्तृत जानकारी के लिए आप निश्चित रूप से अपना पोर्टल और मेल आईडी प्रतिदिन आप चेक करते रहें और बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट करते रहें। अब आइए जल्दी से हम बीएससी मैथ्स एंड बायो ग्रुप का जो 5th राउंड का पेड सीट के लिए जो रिजल्ट पब्लिश किया गया एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के लिए उसको साफ साफ समझ लेते हैं। अगर सबसे पहले हम मैथ्स ग्रुप की बात करें तो इस कट ऑफ को समझाने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने आपको बीएससी मैथ्स एंड बायो ग्रुप का 2nd राउंड का जो कट ऑफ था वो बताया था। मैं 2nd राउंड से सीधे 5वें राउंड पर आ रहा हूं, यानी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वह 6 राउंड से सीधे 5वें राउंड पर आधारित होगा। सबसे पहले यदि हम मैथ्स ग्रुप की बात करें तो मैथ्स ग्रुप का जो कट ऑफ है एफएमसी में 307, यानी 2nd राउंड में 307 था, जिससे 12 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 295 तक पहुंच गया है। जबकि एमएमबी में मैथ्स ग्रुप का जो कट ऑफ है 307 से 15 अंकों की भारी गिरावट के साथ अब 292 तक पहुंच गया है। यानी मैथ्स ग्रुप में एफएमसी में 295 पर पेड सीट में एडमिशन हो रहा है और वहीं एमएमबी में 292 पर एडमिशन हो रहा है। जल्दी से अगर हम बायो ग्रुप में बात करें तो बायो ग्रुप का जो कट ऑफ है 369 से 19 अंकों की गिरावट के साथ 350 तक चला गया है। जबकि एमएमबी का जो कट ऑफ है वो 366 से 20 अंकों की भारी गिरावट के साथ अब यह 346 तक पहुंच गया है। यानी बायो ग्रुप में एफएमसी में पेड में 350 पर एडमिशन हो रहा है, तो वहीं महिला महाविद्यालय में 346 पर एडमिशन बायो ग्रुप में किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्हें बीएससी बायो एंड मैथ्स ग्रुप में एफएमसी एंड एमएमबी में एडमिशन लेना, उनके पास इससे संबंधित सूचना भेज दी गई है। आज फीस जमा करने का लास्ट डेट है, यानी आज 12 नवंबर 2022 को शाम तक अपनी फीस आप अवश्य जमा करें। अब आइए जल्दी से हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल, जिसको बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट है क्या उनका एडमिशन होना श्योर है, पक्का है? बिल्कुल नहीं। यदि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि कई बार हम लोग जितने एडमिशन होते हैं उनसे ज़्यादा वेरिफिकेशन करके रिजर्व रखते हैं, ठीक है, ताकि अगर बच्चा फीस जमा नहीं करता है तो वेरिफिकेशन यदि कंप्लीट रहेगा तो हम अगले राउंड में उसका यूज कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन होने का एडमिशन पक्का होने से कोई संबंध नहीं है। यह बात अलग है कि वेरिफिकेशन है तो उम्मीद है कि अगले राउंड में यदि कट ऑफ नीचे जाता है तो आपको शामिल किया जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि
कॉलेज पसंद न होने पर दूसरे कॉलेज में क्या हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने जितने भी प्रेफरेंसेस भरे हैं उन प्रेफरेंसेस में से बेस्ट प्रेफरेंस आपके इंडेक्स के आधार पर आपको देने की पूरी कोशिश विश्वविद्यालय करता है। आपके इंडेक्स के आधार पर जो प्रेफरेंस आपको मिलने लायक रहता है उस प्रेफरेंस को यानी उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को उस सेंटर पर या उस कॉलेज में दे दिया जाता है। ठीक है। और यदि आपने अपग्रेड नहीं कराया है तो जैसे ही कोई बच्चा छोड़ता है आप अपग्रेड करके अपने और बेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अपग्रेड करके या शुरू में ही आपको जो कॉलेज या जो सेंटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया आपको उसमें पढ़ना जरूरी है। यदि वो पसंद नहीं है तो आप लॉक न करें, अपग्रेडेशन के लिए छोड़ दें। हो सकता है इंडेक्स लो जाए तो आप अपग्रेड करके थोड़ा अच्छे प्रेफरेंस की तरफ चले जाएं। ठीक है। लेकिन एक कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आप अपने एडमिशन को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कभी नहीं करा सकते हैं। दूसरे कॉलेज में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लॉक न करें, अपग्रेड करके यदि कट ऑफ नीचे जाता है तो आप अगले बेस्ट प्रेफरेंस जो है उसके थ्रू दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैंने 10 प्रेफरेंसेस भरा था लेकिन मुझे सिर्फ 5वें प्रेफरेंसेस तक ही एडमिशन लेना है, 5वें के बाद नहीं लेना है, जबकि मुझे 7वां वाला प्रेफरेंस मिल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप 10 प्रेफरेंसेस भरते हैं तो विश्वविद्यालय यह मानता है कि आपने सोच समझ के जो 10 प्रेफरेंसेस भरे हैं वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसमें से मिलने वाला कोई भी प्रेफरेंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। और विश्वविद्यालय जब आपको एडमिशन देता है तो कोशिश करता है कि आपको आपका पहला ही प्रेफरेंस दे दिया जाए, लेकिन इंडेक्स कम होने की वजह से जो मिल सकता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है। अगर आपने 10 प्रेफरेंस भरा है और 5वें तक पढ़ना है तो इसका मतलब 6वें से लेकर के 10वें तक का प्रेफरेंस आपको नहीं भरना चाहिए था। ठीक है। जो आपका इंडेक्स है उसके हिसाब से आपको 7वां मिला है, इसका मतलब कि आपको 7वां ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप 7वें वाले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप फीस जमा करके अपना एडमिशन श्योर कर सकते हैं और लॉक नहीं करिए, उसको अपग्रेडेशन के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है कि इंडेक्स लो जाने पर आप अपग्रेड करके 7वें से 5वें वाले प्रेफरेंस तक पहुंच जाएं, लेकिन 5वें तक आप पहुंच ही जाएंगे या और ऊपर की तरफ चौथे तीसरे तक ही पहुंच जाएंगे, यह इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें और आपको दोनों को नहीं मालूम है कि सामने वाला बच्चा फीस जमा करेगा नहीं करेगा, एडमिशन लेगा या नहीं लेगा। तो आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और लाख उसको नहीं कराना चाहिए आपको। अगर हम चौथा सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एडमिट कार्ड मिलने में कितना समय लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को या सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक कराते हैं अपने इच्छानुसार, क्योंकि आप संतुष्ट होते हैं, तो संतुष्ट होने पर जैसे ही आप सब्जेक्ट एलोकेशन या एडमिशन को लॉक कराते हैं, लॉक करने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है, दे दिया जाता है। कभी कभी कुछ देरी होती है लेकिन वो बहुत लंबा समय नहीं लगता है। आप उस एडमिट कार्ड को लेकर के और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप रिपोर्ट करते हैं संबंधित सेंटर या कॉलेज पर। अगला सवाल लेते हैं, 5वां सवाल जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीकॉम एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो एडमिशन है वह कब से शुरू होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी बीएचयू मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो 5वें राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी किया गया है। ठीक है। जैसे ही मेन कैंपस भरता है वैसे ही एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। मुझे लगता है 3-4 दिनों में वेरिफिकेशन और सारा जो रिजल्ट पब्लिकेशन वाला काम है एफिलिएटेड कॉलेजेस का इस सप्ताह में शुरू हो जाना चाहिए।
छठा यदि हम सवाल लें तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या 12th में प्राइवेट पास होने वाले बच्चों को या 12th प्राइवेट करने वाले बच्चों का एडमिशन बीएचयू में नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 12th प्राइवेट किए हैं या रेगुलर किए हैं। सिर्फ विश्वविद्यालय को आपके इंटरमीडिएट में पास होने से मतलब होता है, यानी आपने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो होती है कि जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वह उतना होना चाहिए। जैसे 50% अगर नियम है तो 50% आपका नंबर होना चाहिए और 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 7वां सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मेरा इंडेक्स कट ऑफ से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमारे पोर्टल पर एडमिशन की कोई सूचना नहीं आई है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका इंडेक्स जारी किए गए कट ऑफ से ज़्यादा है और उसके बावजूद भी आपके पोर्टल पर एडमिशन लेने से संबंधित कोई सूचना नहीं आई है तो मुझे लगता है आपको अविलंब ही एडमिशन कमेटी से संपर्क करना चाहिए और अपनी स्थिति को साफ कर लेना चाहिए। 8वां सवाल जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैंने सिर्फ कैंपस भरा था, प्रेफरेंसेस में मैंने सिर्फ कैंपस भरा था, क्या कैंपस में एडमिशन न हो पाने की स्थिति में एफिलिएटेड कॉलेजेस का अलॉटमेंट या एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन अपने आप हो जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में तभी होगा जब आप प्रेफरेंसेस में भरेंगे, यानी आपने सिर्फ मेन कैंपस को प्रेफरेंस में भरा है तो आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं होगा। एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रेफरेंस भरना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं भरे हैं और आपका नहीं होता तो एफिलिएटेड कॉलेज में अपने आप हो जाएगा। यहाँ तक कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में भरने वाले लोगों को भी इंडेक्स कम होने की स्थिति में एडमिशन नहीं मिल पाता है। फिर यह आप कैसे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होने की स्थिति में हमारा एडमिशन अपने आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो जाएगा? तो नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम 9वां सवाल लें तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में कट ऑफ जो है अभी कितना नीचे जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका कोई निश्चित जवाब तो नहीं है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस में किसी कोर्स में 5वां राउंड चल रहा है तो किसी में 6वां है तो किसी में 7वां है, ठीक है। जैसे हम बीए अगर सोशल साइंस में बात करें तो 7वें राउंड का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, वहीं बीए आर्ट्स में 5वें राउंड का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। कम से कम 10-12 राउंड तो कॉलेजेस की सीटें भरने में लगेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वह बहुत नीचे जाने की संभावना है। यह वक्त ही बताएगा कि कट ऑफ स्पष्ट तरीके से कितना नीचे जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से बहुत इसके नीचे जाने की संभावना है क्योंकि अभी 7वां या 6वां राउंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में चल रहा है। वहीं अगर हम 10वां प्रश्न लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मेरा अपग्रेड हुआ है, मेरा अपग्रेडेशन हुआ है, लेकिन अपग्रेडेशन होने के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेज मुझे मिला है वह पसंद नहीं है, क्या मैं वापस पहले वाले सब्जेक्ट एलोकेशन और कॉलेजेस में जा सकता हूं? यह सवाल कृपया फिर से सुने। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैंने जो एडमिशन लिया है वह अपग्रेड हो करके ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चला गया है और ऐसे कॉलेज मिल रहा है जो मुझे पहले से भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या हम वापस पिछले वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए आपने 10 प्रेफरेंसेस भरे हैं और 10 प्रेफरेंसेस में से मान लीजिए आपको 5वां वाला मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप और अच्छे कॉम्बिनेशन के पाने के चक्कर में आपने वहाँ पे लॉक नहीं कराया और मान लीजिए 5वां के बाद अपग्रेड करके आपको तीसरा वाला मिलने लगा और तीसरा वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह आपको 5वें से कम पसंद है, ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
जब आप प्रेफरेंसेस भरते हैं तो इस बात को पूरा ध्यान देते हैं कि प्रेफरेंस नंबर 1 सबसे बेहतर है, उससे थोड़ा कम दूसरा है, उससे थोड़ा कम तीसरा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करने के बाद मिलने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, कॉलेज पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं आपका बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। खैर, यदि आपको पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में आप वापस आकर के पहले वाले कॉलेज और पहले वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कभी नहीं ले सकते, क्योंकि विश्वविद्यालय यही मानता है कि आप अपग्रेडेशन आप लेना चाहते हैं और आपका जो इससे पहले वाले प्रेफरेंसेस है वो आपके लिए बेहतर है, इसलिए इंडेक्स के कम होने पर वह आपको दे रहा है, तो आप वापस नहीं आ सकते। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वहीं हम 11वां सवाल लें तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मुझे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से एक सब्जेक्ट बदलना है, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिला है उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई मैनिपुलेशन या एक सब्जेक्ट का जो बदलना है वह संभव नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपको मिला है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता है। जब प्रेफरेंसेस आप भरते हैं तो वहाँ पर प्रेफरेंसेस में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते हैं, तो एक जो सब्जेक्ट एलोकेशन होता है वो 3 सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसके तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। या अपग्रेड करके आप और अच्छे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी 3 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा जो तीनों आपको पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है। यानी ऐसा नियम नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से किसी एक विषय को हटाकर दूसरे विषय को उसमें शामिल करके एक नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और जल्दी से हम लोग 12वां प्रश्न लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हमारे पोर्टल पर वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखा रहा है, रिजल्ट पब्लिश्ड दिखा रहा है, उसके बावजूद भी सब्जेक्ट एलोकेशन में वेटिंग शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? प्रिय विद्यार्थियों, वेरिफिकेशन कंप्लीट का मतलब आपके कोर्स में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ रिजल्ट पब्लिश का मतलब है कि वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट को भी पब्लिश किया जा चुका है, लेकिन सब्जेक्ट एलोकेशन में अगर वेटिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेरिफिकेशन और रिजल्ट पब्लिश होने के बावजूद भी अभी कट ऑफ आपके इंडेक्स तक नहीं आया है, इसलिए आपको वहाँ पर वेटिंग शो कर रहा दिखा रहा होगा। जैसे ही कट ऑफ नीचे जाएगा और आपका इंडेक्स उस कट ऑफ में आएगा, वैसे ही आपको एडमिशन लेने की जो सूचना है वो प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर निश्चित रूप से विजिट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों और अपडेट्स के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।